बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि जी आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो हमें नीचे कुछ नंबर दिए गए होंगे, हमने उनमें से बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो इनकी पहचान करने से पहले पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो इसके लिए दो डेफिनेशन हैं जी, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है? ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, तमाम नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, यानी कि बटे की फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो। इंटीजर्स का आपने एक सेट पढ़ा हुआ है, जेड से इसको डिनोट करते हैं और उसमें जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर सो ऑन, मतलब प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं सारे, जीरो भी आता है और माइनस वाले सारे नंबर भी उसमें आते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। एंड q इज नॉट जीरो, यानी कि अगर b बटा q की हम शक्ल में लिखें तो जो नीचे वाला q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो हम इन्हें क्या कहेंगे जी? रैशनल नंबर्स कहेंगे। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है उसको हम कैपिटल Q के साथ डिनोट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे जी? Q, ठीक है, ये इक्वल है एक सेट के, और उस सेट में p बाई क्यू की तरह के नंबर है, p बाई क्यू, सच दैट, ये जो आपकी स्लैश होती है इसको कहते हैं सच दैट, या आप इसको उर्दू में कहेंगे जब के, p बटा क्यू जब के p q बिलोंग्स टू z, यानी कि p और q का ताल्लुक है z से। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ये उल्टा जो v है इसको हम एंड पढ़ते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसे नंबर जो p बटा q की शक्ल में लिखे जा सकें, और ये जो p और q है ये इनका ताल्लुक किससे हो? z से हो, सेट ऑफ इंटीजर से हो, और ये नीचे वाला नंबर है ये जीरो ना हो। तो ऐसे जो हमारे नंबर्स होंगे उनको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। इसी के साथ इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जिसको हम दो जो आपके क्या कहते हैं इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनके क्वोशंट की शक्ल में या बटे की शक्ल में हम उसको ना शो कर सके, उसको हम क्या कहते हैं जी? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश, और जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो क्यू डैश जो है ये इक्वल है एक सेट के, और इसमें x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, मतलब इसके जितने भी इस सेट के अंदर नंबर होंगे उनको आप p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकेंगे। p और q का ताल्लुक, ठीक है जी, z से होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब अगर आप p बटा q की शक्ल में लिख सकें और p और q का ताल्लुक z से हो तो फिर ये आपके रैशनल नंबर है, और अगर आप उनको p बटा q की शक्ल में ना लिख सकें, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये इर्रेशनल नंबर है। और दोनों सूत्रों में नीचे जो q है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आगे, फॉर एग्जांपल द नंबर स्क्वायर रूट टू। अब देखें ये स्क्वायर रूट टू है, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इसको इर्रेशनल नंबर इसलिए कहेंगे कि हम आप कह रहे होंगे कि इसको हम कि इसके नीचे अगर बाय वन लगा दें तो ये p बटा q की शक्ल में बन जाता है। ये p बटा q की शक्ल में तो बन रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें ये जो ऊपर है स्क्वायर रूट टू, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर मौजूद नहीं होता, इसलिए ये आपका इर्रेशनल नंबर है। इस तरह स्क्वायर रूट थ्री है, ये भी इर्रेशनल होगा। स्क्वायर रूट फाइव है, ये भी चूंकि जेड में नहीं होता तो ये इर्रेशनल होगा। पाई, ठीक है जी, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। उसके अलावा एक और कांस्टेंट आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आएगा, तो ई, ठीक है, तो ये आपके इर्रेशनल नंबर है। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया जी वो स्क्वायर रूट थ्री है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट थ्री जो है इसको हम स्क्वायर रूट थ्री बाय वन लिख सकते हैं, लेकिन जो स्क्वायर रूट थ्री है वो चूंकि जेड से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अगर आप आसान लफ्जों में इसको पहचानना चाहे तो आप क्या करें? ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता वो आपका इर्रेशनल नंबर है। तो कैन नॉट बी रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म, सो इट्स इर्रेशनल।
और उसको दूसरा है जी 1/6, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/6 पी बटा क्यू की शक्ल में है, और 1 और 6 आपको पता है दोनों इंटीजर्स है, ठीक है, सेट ऑफ जो इंटीजर्स है उससे इनका ताल्लुक है, तो इस वजह से ये आपका हम इसके लिखेंगे जी इज ऑलरेडी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, ये पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, सो ये क्या है जी, ये रैशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है पाई, पाई का मैंने आपको बताया था, और ई ये यहाँ भी आएंगे, आप इनको इरेशनल नंबर कहेंगे, कैन नॉट बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, सो इरेशनल, ठीक है। ये जो पाई होता है ना, पाई की वैल्यू, अब इसको हम राउंड ऑफ करके 22/7 तो लिख देते हैं, लेकिन दरअसल ये 22/7 के उसमें होता नहीं है उस सेंस में, ये आप इसको जब डिवाइड करेंगे 22 को 7 के साथ, तो ये मतलब ख़त्म ही नहीं होता ना, डेसिमल के बाद इसके इतने डिजिट्स आते हैं तो आज तक हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सके, तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर इसको कंसिडर किया जाता है। 15/2, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पहले से पी बाई क्यू की शक्ल में है, और जो 15 है और ये जो 2 है ये दोनों इंटीजर्स है, इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर होगा, तो हम लिख देंगे जी इज ऑलरेडी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, सो रैशनल। अगर आप ये सारा नहीं लिखना चाहते तो आप जस्ट सिंपल लिख दें, इसका लिख दें ये रैशनल नंबर, इसका लिख दें रैशनल नंबर, इसका लिख दें रैशनल नंबर, और ये इसका रैशनल नंबर लिख दें। पांचवा जी 7.25, अब 7.25 का आप सोच रहे होंगे कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसके लिए अब मैं आपको एक चीज़ देखें, हम 7.25 अगर होता था तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं, डेसिमल को ख़त्म करते हुए होते थे हम, तो नीचे एक लगा दिया करते थे, इससे आगे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जब 2 ज़ीरो लगेंगे तो ये 725/100 बन जाएगा, तो ये भी पी बाई क्यू की शक्ल बन जाएगी, और पी बाई क्यू की शक्ल, और उसके अलावा 725 और 100 जो है ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं। 7.25 तो नहीं रखता सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक, लेकिन 725 बटा ये जो 100 है ये दोनों इंटीजर्स के सेट से ताल्लुक रखते हैं, और नीचे वाला जीरो भी नहीं है, इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है जी। तो इसका हम क्या लिखेंगे, कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, सो इट इज रैशनल। और छठा पार्ट है जी, इसमें स्क्वायर रूट 29, अब आप देखें जो आपका स्क्वायर रूट 29 है ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, और इसके नीचे अगर आप बेशक 1 लगा भी लें तो ये पी बटा क्यू की शक्ल में तो लिखा जाएगा, लेकिन इसका ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से भी होना ज़रूरी है, तो ये नहीं है, इस वजह से ये आपका जो है वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है जी। सो कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, सो इट्स इरेशनल। इसके बाद आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने इनको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि जिसको आप कह देंगे, इसको आप इशारिये के अंदर चेंज करेंगे। तो 17/25 है, आप क्या करेंगे, 17 को अंदर रखेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है 25 का टेबल 17 पे नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, और इस वजह से हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक डेसिमल लगा लेंगे, तो डेसिमल आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये मैं डेसिमल लगा देता हूँ, ठीक है, ये डेसिमल लग गया यहाँ पे। इसके बाद अब देखें 25 का टेबल अगर हम 6 टाइम लेके जाएं तो 150 हो जाता है, और अगर 7 टाइम लेके जाएंगे तो 175 बनेगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 25 का टेबल 6 टाइम लेके जाते हैं तो 150 आ जाएगा, और डिवाइड करते हुए यहाँ पे माइनस करते होते हैं, तो 170 में से 150 माइनस करेंगे तो आपको पता है 20 आ जाएगा, और क्योंकि हमने डेसिमल लगाया हुआ है, एक जीरो हम खुद से लगा लेंगे, ठीक है, तो ये 200 बनेगा। 25 का टेबल 8 टाइम्स आता है, 200 आ जाता है, तो 200 में से 200 माइनस करेंगे तो जीरो आ गया, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 17/25 जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर 0.68 बन जाएगा, तो हमने फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर तब्दील कर दी। सेकंड क्वेश्चन है जी 19/4, अब हम क्या करेंगे जी, 19 को अंदर रखेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 4 का टेबल आपको पता है 19 पे जाता है, तो 4 4 16 आ जाएगा, 5 20 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम 4 टाइम लेके जाएंगे, 16 आ गया, 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 4 का टेबल 3 पे नहीं जा सकता, 3 छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे और एक जीरो लगा देंगे, उसके बाद 4 का टेबल 7 टाइम जाएगा, 28 आएगा, 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 आएगा, और एक जीरो हम लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल अगर आप लगा लें एक दफ़ा आंसर में तो आप हर दफ़ा एक जीरो लगा सकते हो, तो एक जीरो हमने लगा लिया। उसके बाद 4 का टेबल 5 टाइम लेके जाएंगे तो ये 20 आ जाएगा जी, और आखिर में जीरो बच जाएगा, तो 19/4 जो है इसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर आप 4.75 लिख सकते हो, तो ये हमारा इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है 57/8, तो 57 को अंदर रखेंगे, 8 के साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे,
8 का टेबल 8 7 दर 56 होता है, ठीक है, 8 8 दर 64, इससे बड़ा हो जाता है तो हम 7 टाइम लेके जाएंगे तो ये 56 आ जाएगा, माइनस करेंगे 57 में से 56 तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अब चूँकि 8 का टेबल 1 पे नहीं जा सकता तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, इस जगह डेसिमल लगेगा और 8 का टेबल 1 टाइम जाएगा तो 8 आ जाएगा जी, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर ऊपर से एक जीरो मतलब डेसिमल लगाया हुआ तो जीरो लगा सकते हैं, 8 2 जार 16 आ जाएगा, 20 में से 16 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 8 का टेबल 4 पर नहीं आ सकता तो एक जीरो ये वाला हम फिर खुद से लगा लेंगे और 8 5 जार 40। तो ये जो आपका 57/8 है ये चेंज होके जी तो 7.125 इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसके बाद चौथा पार्ट है जी 205/18, हमने 205 को 18 से डिवाइड करना है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। 205 को अंदर रखेंगे, 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो 18 का टेबल एक दफ़ा जाएगा 18 आ जाएगा, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और ये ऊपर से 5 को नीचे उतार लेंगे 25 बन जाएगा, 18 का पारा फिर एक दफ़ा जाएगा तो 18 को 18, और फिर अब जब 25 में से 18 निकालेंगे 7 आएगा, ठीक है, और एक डेसिमल लगा लेंगे आंसर के अंदर, क्योंकि 18 का पारा अब 7 पे नहीं जा सकता तो एक ज़ीरो लगा लेंगे। डेसिमल लगाने से आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं, 18 का पारा आप 3 दफ़ा लेके जाएंगे तो 54 आएगा, और 4 दफ़ा ये बड़ा हो जाता है तो 70 में से 54 माइनस करने पे 16 बच जाएगा, 18 का पारा 16 पे नहीं जा सकेगा तो फिर हमने जो डेसिमल लगाया है आंसर के अंदर एक ज़ीरो और लगा लेंगे, 18 का पारा 8 दफ़ा लेके जाएंगे 144 आएगा, फिर 16 बचेगा, एक ज़ीरो लगाएंगे और फिर 18 का पारा फिर 8 दफ़ा जाएगा तो 16 आएगा। इसी तरह ये सारा जारी रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये 11.388888, ये आगे 8 जो है ये बार बार आता रहेगा। इसको हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें कुछ चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो अब इसका आंसर जो है ये हम क्या कर लेते हैं 11.3889 इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ इसका अगला जी पांचवा पार्ट, इसमें हमने 5/8 जो है इसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 5 को अंदर रखेंगे, 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो अब 8 का पारा 5 पे नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा और 8 का पारा ये 50 बन जाएगा, एक ज़ीरो लगा लेंगे, 8 का पारा 8 से 48, 50 में से 48 माइनस करेंगे 2 आएगा, और डेसिमल चूँकि हमने यहाँ पे एक लगाया हुआ है तो इसके बाद हम जीरो खुद से लगा सकते हैं, ज़ीरो लगा लेंगे, 8 का टेबल 2 दफ़ा लेके जाएंगे तो 16 आएगा, 20 में से 16 माइनस करने पे 4 बच जाएगा, और 8 का टेबल 4 पे नहीं जा सकता तो एक ज़ीरो हम और खुद से लगा लेंगे, तो 8 का टेबल 5 टाइम लेके जाएंगे तो 40 पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये आपके पास 5 जो 8 है ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके 0.625 इसका आंसर है। इसके बाद छठा पार्ट 25/38 है, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 25 को अंदर रखेंगे, 38 से डिवाइड करेंगे, तो चूँकि 25 छोटा है 38 बड़ा है तो हम एक ज़ीरो लगा लेंगे जी खुद से, और उसके बाद 38 का टेबल आप 6 टाइम लेके जाएँ, ठीक है, और आंसर हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने ये ज़ीरो खुद से लगाया है। 38 का टेबल 6 टाइम लेके जाएंगे तो 228 आएगा, 250 में से 228 को माइनस करेंगे 22 बचेगा, 38 का टेबल 22 पे नहीं जा सकता, एक ज़ीरो चूँकि हमने डेसिमल लगाया हुआ है, एक ज़ीरो हम खुद से लगा सकते हैं। 38 का टेबल 5 दफ़ा लेके जाएंगे तो 190 आ जाएगा, 220 में से 190 माइनस करेंगे 30 आएगा, और फिर एक ज़ीरो हम खुद से लगाएंगे, 38 का टेबल 7 टाइम लेके जाएंगे तो 34 बचेगा, और सॉरी 266 आएगा, और 300 में से 266 माइनस करेंगे 34 बचेगा, एक ज़ीरो खुद से लगाएंगे। अब 38 का टेबल हम 8 टाइम्स लेके जाएंगे तो 304, और 340 में से 304 माइनस करें तो 36 आता है, फिर ये हम ज़ीरो खुद से लगाएंगे, और फिर 38 का टेबल हम 9 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये -342 टन जाएगा, फिर 18 बच गया हमारे पास। इसी तरह आप इसको डिवाइड करते रहेंगे तो डेसिमल के बाद हम 3-4 डिजिट तक मतलब हमें इसकी डिवीजन करनी चाहिए, मतलब हमने आंसर इतना ही लिखना है, बाकी हो सकता है मतलब अब ये इसको डिवाइड करते रहें और ये कभी ख़त्म ही ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो हम 4-5 डिजिट्स के बाद छोड़ देंगे इसको, तो 0.65789 जो है ये आपके पास फ्रैक्शन थी, ये इसकी डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो पहला है जी 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो
तो आपको पता है ये फॉल्स है, 2/3 इसको p/q की हम फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 और 3 दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है, इसने ये स्टेटमेंट गलत लिखी गई है, उसने कह दिया कि 2/3 जो इर्रेशनल है, तो ये इसकी बात फॉल्स है। दूसरी, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये बात जो ठीक कह रहा है, पाई जो होता है ये इर्रेशनल नंबर होता है, तो उसके हम सामने ट्रू लिख देंगे। 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, आप 1 को अंदर रखें, 9 के साथ अगर डिवाइड करें तो 1 का टेबल 9 पे नहीं जा सकेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 9 1 9, फिर 1 बन जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 1 9, तो ये 0.1111 ये मतलब कभी पूरा डिवाइड नहीं होगा, बल्कि 0.1111 आता रहेगा। तो इसलिए उसने कह दिया कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये उसकी बात गलत है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती है जो डेसिमल के बाद 3 4 5 6 10 मतलब जितने भी डिजिट्स हैं उसके बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और वो रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो 1/9 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, आप इसको जितनी मर्जी लंबे अर्से तक डिवाइड करते रहे आपके पास 0.1 आता रहेगा। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 3 को अंदर रखेंगे, 4 के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 का टेबल 4 पे नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 30 बन जाएगा, 4 का टेबल 7 टाइम जाएगा, 28 आएगा, फिर 2 बच जाएगा, 2 के साथ 0 लगा लेंगे तो 4 5 का, तो 0.75 ये आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाती है, तो इस वजह से ये बात ट्रू है। और 5/8 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एक ही होता है, रिकरिंग में कोई चीज़ बार बार आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप 5/8 को जब डिवाइड करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 5 क्योंकि छोटा है, 8 बड़ा है, डेसिमल लगाएंगे 0, तो आपके पास जो आप टेबल लेके जाएंगे 8 6 48 आएगा, उसके बाद फिर 2 बचेगा, फिर आप 0 लगाएंगे तो 8 2 16, आपके पास ये तकरीबन पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा जी, आपके पास 0.625 इसका आंसर आएगा। तो ये रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग वो फ्रैक्शन होती है जिसमें एक तो वो ख़त्म ना हो और साथ ही कुछ चीज़ बार बार आना स्टार्ट हो जाए, जैसा कि इसमें 0.11111 आपके पास आता रहेगा, तो इसलिए ये इसने बात गलत की है, तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे, फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। नंबर लाइन ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपके तमाम नंबर्स, रियल नंबर्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको उस पर निशान लगा लेते हैं, दरमियान में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, उसको हम नंबर लाइन कहते हैं। तो पहला जो आपको नंबर दिया गया 2/3, हमने ये बताना है कि 2/3 नंबर लाइन पे कहाँ होगा। ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 आ गया। इस तरफ अगर आप आएँ तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2, दरमियान में 0 होता है, और राइट साइड पे जो है ये आपका क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। और ये जो आखिर में एरो हेड है ये शो कर रहा है कि ये नंबर मतलब ना नंबर ख़त्म होंगे ना ये लाइन ख़त्म होगी, ये इसी तरह आगे जाते रहेंगे। तो 2/3 जो है ये हम ढूंढेंगे, तो 2/3 आपका जो नंबर है ये ज़ाहिरी बात है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। अब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये 1 से छोटा नंबर है। तो इसको तलाश करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान ये कोई नंबर होगा, ठीक है, 2/3। तो हम क्या करते हैं, 2/3 का मतलब होता है 3 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक जो आपके पास है, हम यहाँ पे 3 बराबर हिस्से कर लेंगे, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा यहाँ तक हमारे पास 1/3 बन जाएगा, यानी कि ये अगर 3 हिस्से हम करें 0 से 1 तक तो ये पहला हिस्सा है 3 हिस्सों में से, और यहाँ तक हम करें तो ये 2/3 बन जाता है, यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, और यहाँ तक पूरा 3/3 बन जाता है हमारा, यानी कि 3 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। तो 2/3 आपका कहाँ पे होगा जी, ये वाला आपका 2.3 इस जगह आएगा, ठीक है, ये 0 से आगे और 1 से पीछे। आप इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे कि ये आपका 2/3 आ गया। इसी तरह दूसरा है जी -4/5। तो -4/5 को हमने ढूंढना है, तो इसके लिए हमने ये नंबर लाइन लगाई, ये 0 आ गया, इस तरफ पॉजिटिव नंबर आ गया 1 2 3, इस तरफ नेगेटिव नंबर आ गया -1 -2 -3। अब -4/5 ये भी मतलब आप इसको अगर डिवाइड करें तो ये -0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये नंबर भी जो है वो 0 और -1 के दरमियान में कहीं पे होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 4/5 है, यानी
5 हिस्सों में से 4 हिस्से, इसका आप कह सकते हैं। छोटी क्लासेस में आपने ये उसमें किया हुआ है क्वेश्चन। तो अब हम क्या करते हैं जी, 0 से लेके -1 तक 5 हिस्से कर देते हैं, ठीक है। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा और ये पांचवा हिस्सा। तो अब ये चूंकि माइनस का पता हमसे, माइनस हमें ये पता लग रहा है कि हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और 4/5 का मतलब है 5 हिस्सों में से चौथा हिस्सा। तो ये वाला जो है होगा आपका ये -4/5 होगा। तो आप यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे लिख देंगे -4/5। तो -4/5 जो नंबर होगा वो नंबर लाइन पे इस जगह पे मौजूद होगा। इसके बाद थर्ड है जी 1 होल 3/4। 1 होल 3/4 का मतलब है कि 1 तो पूरा है, उसके बाद आगे फिर 1 से आगे जाके 3/4, मतलब अगर अगला जो नंबर होगा उसके हम 4 हिस्से करेंगे, उनमें से जो 3 हिस्से होंगे वो इसमें शामिल है। तो ये हमारी नंबर लाइन आ गई थी, ठीक है। ये 0 आ गया, 1 2 3, -1 -2 -3, हमने नंबर लाइन बना ली। और 1 होल 3/4 का मतलब है ये 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से आगे कहीं आएगा। और 3/4, तो 1 से आगे आपको पता है 2 होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 के दरमियान जो है वो 4 ऐसे बना लेते हैं। ये पहला ऐसा हो गया, ये दूसरा ऐसा हो गया, ये तीसरा ऐसा हो गया, ये चौथा ऐसा हो गया। तो हम 3/4 का मतलब है कि जहाँ पे आपका तीसरा ऐसा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये आपने अंदाजे से बनाना है, इसको कोई नाप के बनाने की कोई खास नहीं है, सिर्फ आपने ये बताना है कि ये नंबर कहाँ पे हो। तो आपका जो नंबर है जी 1 होल 3/4 ये इस जगह पे होगा। और चौथा -2 होल 5/8। तो -2 5 होल 5/8, इसका मतलब है ये -2, ठीक है, और -3 के दरमियान कहीं नंबर होगा, ठीक है। माइनस का मतलब हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, -2 और -3 के दरमियान 8 हिस्से बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपके 8 हिस्से बन जाएंगे जी। और उनमें से जो पांचवा हिस्सा यहाँ तक आपका बनता है, तो यहाँ से आप गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा हिस्सा जो होगा आपका, ये -2/5 जो पॉइंट होगा वो इस जगह पे लाई करेगा। और पांचवा है 2 होल 3/4। तो 2 होल 3/4 का मतलब है ये 2 से आगे और 3 के दरमियान में कहीं होगा। तो हम क्या करते हैं जी, नंबर लाइन लगा लेते हैं। नंबर लाइन आपने हर इसके लिए अलग से लगानी है। तो नंबर लाइन के दरमियान में 0 होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये यहाँ 2 आ गया, 2 से आगे जो 3 है इसके दरमियान हम कितने कर लेते हैं, इसे 4 हिस्से हम कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4 हिस्से। तो 2 होल 3/4 का मतलब है 2 से आगे, और जो अगला नंबर है उसके 4 में से तीसरे हिस्से तक जो है ना, ये यहाँ तक जाएगी, इस जगह पे आपका ये वाला पॉइंट होगा। और इसी तरह छठा है जी √5। तो ये इन पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट है। आप इसको डेसिमल, मतलब इसका कैलकुलेटर की मदद से आप इसका डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके भी इसको कर सकते हैं, या इसको करने का और तरीका ये है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये आपका जो है समझ लिया हाइपोटेन्यूज है उसका, ठीक है। तो अगर हाइपोटेन्यूज आपका ये हो, तो आपकी बेस और आपका जो क्या कहते हैं, बेस आपकी 2 होनी चाहिए, और आपका परपेंडिकुलर जो है अगर वो 1 हो, तो ऐसी सूरत में ये आपका √5 ये आ सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल जो है हमारी, हम इसमें जो बेस है वो 2 ले लेते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव 2 आएगा तो 0 से ये 1 और ये 2 तक, यहाँ तक नंबर आ गया। और साथ ही आपकी परपेंडिकुलर हमने 1 लेना, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जितना आपने यहाँ पे फासला रखा है उस हिसाब से आप यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो ये वाला जो आपका पॉइंट बनेगा, अब आपने क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका √5 जो है ये आपकी लेंथ बन रही है। तो आप प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से यहाँ पे उसकी नोक रखेंगे, और इसको ऐसे, ठीक है जी, आर्क बनाएंगे, और यहाँ पे ये आर्क टच करेगी, तो ये आपका √5 है। या इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें, तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप उसको फिर अंदाजे से यहाँ पे शो कर दें कि √5 कहाँ पे होगा नंबर लाइन पे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है जी, इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो हमने एक ऐसा नंबर मालूम करना है जो 3/4 और 5/9 के दरमियान मौजूद है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम जो दरमियान वाला नंबर होता है उसको मालूम कैसे करते हैं। अगर आपको क्या दे कि आपने 4 और 6 के दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, आप 4 और 6 को ऐड करेंगे, 4 + 6 10 हो जाएगा। 10 फिर जो दोनों को ऐड करने पे जो चीज़ आती है आप उसको 2 से डिवाइड कर लें, तो 4 + 6 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इससे आपको पता लग गया कि 4 और 6 के दरमियान में जो नंबर है वो 5 है। तो दरमियान वाला नंबर मालूम करने का तरीका ये होता है कि आपको जो 2 नंबर दिए गए हैं उनको ऐड करें,
और उनको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। तो 3/4 को हम x ले लेते हैं जी, और 5/9 को हम y ले लेते हैं। ठीक है, अब लेट करके भी इस तरह चल सकते हैं, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो नंबर जो होगा, ठीक है, बिटवीन x एंड y हम लेट कर लेते हैं, वो z है। और वो निकालने का तरीका क्या होगा, आपको जो x और y आपने लिए उन दोनों को आप ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर आप ये लेट नहीं करना चाहते, ये सारे स्टेप्स नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट ये यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका दरमियान वाला नंबर होगा वो क्या होगा, 3/4 प्लस 5/9, आप इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये ऊपर दोनों फ्रैक्शंस है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता है 4 और 9 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, वो 36 आ जाएगा। 4 का टेबल 36 पर 9 टाइम्स जाएगा, फिर 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, प्लस 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम्स जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और ये नीचे वाला 2 जो है ये इसी तरह आ जाएगा। 27 प्लस 20, ये आपको पता है 47/36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये जो 2 है इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये चूंकि डिवाइड हो रहा है तो ये अगले स्टेप में जाके क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, और ये ऊपर आगे जाके 1/2 हो जाएगा। और 1 जो है वो 47 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका 47 ही आएगा, और 36 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होके आपका 72 बन जाएगा। तो ये 47 और 72 वो नंबर है जो 3/4 और 5/9 के दरमियान में मौजूद है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें रिकरिंग डेसिमल्स दिए गए होंगे। रिकरिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें इशारिये के बाद कोई चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। उसको हमने सिंपल जो फ्रैक्शन होती है p/q की शक्ल में हमने उसको शो करना है। तो अब हम देखें, पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया वो 0.5 और 5 के ऊपर ये बार लगी हुई है। बार का मतलब है ये बार बार आ रहा है, 0.55555 इसी तरह आ रहा है। तो इसको अब हमने p/q की शक्ल में कन्वर्ट करना है या बटे की शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब इस क्वेश्चन को हम बाकी जिस तरह हमें 7.25 दिया गया तो हम क्या करते थे, उसमें डेसिमल को काट के नीचे 1 लगा लिया और आगे जितने डिजिट अपने 0 लगा लिए। तो उस तरीके से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अब 0 पॉइंट तो पता है, आगे 5 है और 5 का हमें नहीं पता कि ये कितनी दफ़ा आ रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए अब वो जो पुराना तरीका हम किया करते थे उससे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक नया तरीका यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा आप उसको x के इक्वल लेट कर लें। तो x हमने लेट कर लिया जी 0.5 और इसके ऊपर बार थी। ठीक है, विच कैन बी री रिटर्न एज। ठीक है, तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.55555। ये दो लिखने के तरीके हैं, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, तो और आगे मैंने ये सो ऑन के लिए 3 डॉट लगा दिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया कि ये 0.555 ये आता जा रहा है, और आगे सो ऑन का मतलब है ये 5 जो है इसी तरह आगे जारी रहेगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, अगर तो आपके पास जो आपको क्वेश्चन दिया गया, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, जैसा कि यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है, 5555, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, आपने इसको क्या कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 डिजिट्स के ऊपर बार होती तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब चूंकि एक डिजिट पे बार है तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, पहले आपने इसको x के इक्वल लेना है, फिर आपने इसको नॉर्मल शक्ल के अंदर लिख लेना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक है, और अगर एक डिजिट पे बार हो तो आपने क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 0.55555 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल होता है ये राइट साइड पे एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके पास 10x इज इक्वल टू 5.5555 आगे 100 ऑन आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। तो अब आप यहाँ पे देखें, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 10x है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। और इसी तरह ठीक है, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो 5.5555 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी 0.5555, ठीक है, और सो ऑन। तो ये आपके पास 5.555 आ गया माइनस 0.555 आ गया। तो 10x में से जब x माइनस करेंगे तो ये आपको पता 9x आ जाता है। और आप कैलकुलेटर की मदद से जब 5.5555 है आपका, ठीक है, ये सो ऑन है, तो ये मतलब जारी है, आगे जा रही है, इसी तरह जारी रहेगा। और 0.555 आप इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, आपके पास 5 आ जाएगा। और हमने x फाइंड करना है, तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 5/9 आ जाएगी। तो मतलब अगर 0.5 है तो इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में 5/9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए आप 5 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आंसर आपका जो है वो 0.5555 बार बार आना स्टार्ट हो जाएगा। 5 को अंदर रखें, 9 से डिवाइड करें। अगर आप वैसे रफ में करना चाहते हैं तो 5 का क्या होगा जी, क्योंकि 9 का टेबल उसमें नहीं जाता, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 9 5 45 आएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 5 45 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये 5 हर दफ़ा हम क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.555 बार बार आता रहेगा। तो इसका मतलब है हमने ये क्वेश्चन जो था वो ठीक किया। ये चेक करने के लिए आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया जी 0.13 और 13 के ऊपर बार है। इसका मतलब है कि 13 13 13 ये बार बार आएगा। तो हम इसको पहले तो काम जो हम करेंगे वो इसको x की इक्वल ऐड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.13 बार। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं आपको पता है, 0.13 और हम आगे पे 3 डॉट लगा देंगे, सो ऑन के लिए 3 डॉट काफ़ी होते हैं, ये लगा देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब चूंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 1 और 3 दो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर भी कि अगर एक डिजिट पे बार होगी, एक डिजिट रिपीट होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और अगर 2 डिजिट्स रिपीट होंगे तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसकी बोथ साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 100x आ जाएगा, और 0.13 सो ऑन इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैलकुलेटर पे करके चेक करेंगे, अगर आप किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो डेसिमल होता है वो 2 डिजिट दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ से इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, 13.1313 सो ऑन आ जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100x और इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो 13.1313 सो ऑन ये उसी तरह आता रहेगा। कैलकुलेटर पे तो आप सिर्फ 7-8 डिजिट ही लिख सकेंगे, लेकिन फिर आपने मतलब सिर्फ आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट होता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जब हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा जी, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड इनटू। तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, 100x माइनस x हो जाएगा। और इसी की जो मतलब इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, तो 13.1313 सो ऑन माइनस हो जाएगा जी 0.131313 सो ऑन आ जाएगा जी। तो 100x में से आप x माइनस करें तो 99x होता है, और 13.131313 इसमें से आप 0.131313 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 13 बच जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 13/99 आ गई। तो ये हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल था, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी, उसको हमने ये सिंपल फ्रैक्शन यानी कि p/q की शक्ल में लिख लिया है। अगर आप इसको अब चेक करना चाहते हैं तो 13 को आप अंदर रख के 19 से डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है वो 0.1313 ये बार बार आना स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। इसी का जी थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सेम इसी तरह। इन 3 पार्ट्स जो है इस क्वेश्चन के, इनमें से एक आधा आपकी शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है 9th के पेपर में। तो 0.67 इसके ऊपर बार है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x की इक्वल ऐड करेंगे, x इज इक्वल टू 0.67 और इसके ऊपर बार आ गई। और इसको आपको पता है हम इसको लिख कैसे सकते हैं जी, ये तक लिखने का तरीका है। तो 67 के ऊपर बार, इसका मतलब है 67 बार बार आ रहा है, x इज इक्वल टू 0.676767। और आगे ये जो 3 डॉट है, ये वाले 3 डॉट है, ये आप ये बता रहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं सो ऑन, ठीक है, सेट्स के अंदर आपने ये
चीज़ यूज़ की होगी कि मतलब ये 6767 ये बार बार आ रहा है, ये रुक नहीं रहा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब चूंकि 6 और 7 दो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो अगर दो डिजिट्स रिपीट होंगे तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखने वाली यही बात है, एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x आ जाएगा, तो 0.67767 सो ऑन, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x तो इसी तरह आ जाएगा जी। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जब आप 0.67 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो डेसिमल जो है यहाँ से शिफ्ट होके दो दो डिजिट राइट साइड पे आ जाएगा, या आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे तो आपके पास 67.6767 और सो ऑन इसी तरह आएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट साइड है इसमें से इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी। जब भी आप इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो 100 में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और राइट साइड पे 67.6767 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी 0.6767। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जी। 100x में से x माइनस करेंगे 99x आएगा, और 67.6767 में से आप माइनस करेंगे 0.6767 तो आपके पास 67 आ जाएगा। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 99 और मल्टीप्लाई और सब जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 67/90 का आ जाएगा। अब 67 को अगर 99 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे आपका आंसर में जो है 0.67 बार बार आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप कैलकुलेटर से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर को आपको 7 से 8 डिजिट्स तक आंसर देगा। तो ये इसका ये हमारा आंसर आ गया, हमने इसको p/q की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गई। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।